मूवी की शुरुआत में हमें डेविड ड्रेटन नाम के एक पेंटर को दिखाया जाता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। डेविड अपने घर पर बैठ एक हॉरर मूवी की पेंटिंग कर रहा होता है। रात के समय उनके इलाके में एक जोरदार तूफान आता है जिससे डेविड के घर की और उनके सारे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इस तूफान को देख डेविड अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर के नीचे वाले हिस्से में चले जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। तभी एक पेड़ तूफान की वजह से डेविड के स्टूडियो में गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी पेंटिंग्स वगैरह सब खराब हो जाती है। अगली सुबह डेविड अपने घर के बाहर जाकर देखने लगता है कि कैसे तूफान की वजह से उसके प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। तभी डेविड का बेटा बिल्ली आकर डेविड और उसके पत्नी को उसके साथ चलने को बोलता है और कहता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। जब वो बिल्ली के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि तूफान की वजह से उनका बोट हाउस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी डेविड और उसके फैमिली को तालाब के उस पार गहरा कोहरा दिखाई देता है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख डेविड अपने फैमिली से कहता है कि ये कोहरा कल रात के तूफान की वजह से आया होगा, मगर इन्हें ये पता नहीं होता कि ये कोहरा कितना खतरनाक है और ये इस दुनिया का नहीं है। आगे डेविड अपनी वाइफ स्टेफ से कहता है कि वो जाकर बिल्ली को रेडी करे क्योंकि डेविड बिल्ली को लेकर ग्रोसरी स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए जाने वाला है। जब बिल्ली रेडी हो रहा होता है तो डेविड अपने पड़ोसी ब्रेंट से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले इस तूफान में हुए डैमेजेस की भरपाई करेंगे। जब डेविड ब्रेंट के घर के पास जाता है तो उसे ब्रेंट की कार एक पेड़ के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। अब डेविड ब्रेंट को उसके साथ ग्रोसरी स्टोर पर चलने के लिए इनवाइट करता है और वही डेविड की पत्नी स्टेफ घर पर ही रुकने का डिसाइड करती है। ग्रोसरी स्टोर पर जाते समय डेविड ब्रेंट और बिल्ली को रास्ते में कई सारे इलेक्ट्रिक कंपनी के ट्रक्स और मिलिट्री गाड़ियां दिखाई देती है। ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचने के बाद डेविड स्टेफ को कॉल लगाने की सोचता है मगर उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं होता। जब डेविड, बिल्ली और ब्रेंट ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां सामान वगैरह लेने आए थे। डेविड वहां की एक वर्कर सैली से पूछता है कि वो लोग जनरेटर ऑन क्यों नहीं करते क्योंकि अंदर काफी गर्मी है, जिस पर सैली कहती है कि उन्हें यह पावर फ्रिज को चालू रखने के लिए चाहिए। तभी डेविड को 3 मिलिट्री ऑफिसर्स दिखाई देते हैं जो स्टोर के अंदर आ रहे थे। वही एक मिलिट्री ऑफिसर स्टोर पर आता है और उन 3 ऑफिसर्स को ठीक 30 मिनट बाद बेस पर पहुंचने को बोलता है। कुछ देर बाद डेविड और स्टोर के अंदर के सभी लोगों को एक सायरन सुनाई देता है। ये सुन वहां के सभी लोग पार्किंग लॉट की तरफ देखने लगते हैं। तभी स्टोर के अंदर जेफ नाम का एक आदमी आता है जिसके नाक से खून बह रहा था। वो अंदर पहुंचकर जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बाहर उस कोहरे में कुछ अजीब सी चीजें हैं जो इंसानों पर अटैक करके उन्हें मार रही है। जब स्टोर के अंदर के सभी लोग बाहर उस कोहरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई क्रिएचर वगैरह दिखाई नहीं देता। देखते ही देखते वो घना कोहरा ग्रोसरी स्टोर को घेर लेता है। अब स्टोर के अंदर के कुछ लोग स्टोर से भागने का डिसाइड करते हैं, मगर जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इनके चीखने की आवाजें स्टोर में मौजूद लोगों को सुनाई देते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहां पर एक भूकंप आता है और ये देख सब घबराने लगते हैं। उस स्टोर का एक क्लर्क सभी लोगों से निवेदन करता है कि उन्हें स्टोर के दरवाजे लॉक करके अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। मगर तभी एक औरत स्टोर के सभी लोगों से कहती है कि वो यहाँ इस स्टोर में नहीं रुक सकती क्योंकि उसके 2 बच्चे घर पर है और शायद उन्हें उसकी जरूरत है। इसलिए वो वहां खड़े किसी एक को उसके साथ चलने को बोलती है, मगर सभी लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी उसके साथ आने से मना कर देता है। ये देख वो औरत अकेले ही स्टोर छोड़कर बाहर चले जाती है। आगे डेविड कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करना है। तभी स्टोर का सुपरवाइजर ऑली डेविड से कहने लगता है कि वो जाकर स्टोर रूम से कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह ले आए। जब डेविड स्टोर रूम की तरफ जाता है तो उसे वहां पर एक जनरेटर दिखाई देता है जिसमें से धुआं निकल रहा था। तभी डेविड को उस स्टोर रूम के बैक डोर के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। जब डेविड बैक डोर के पास जाता है तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो उस डोर को जोरों जोरों से मार रहा था। डेविड भागते हुए जाकर ये बात बाकी लोगों को बता देता है, मगर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। वो उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें जनरेटर को ठीक करना होगा वरना वो कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। आगे डेविड अपने साथ 4 लोगों को लेकर स्टोर रूम में चले जाता है और जनरेटर को फिक्स करने की सोचता है। उन्हें पता चलता है कि जनरेटर का एग्जॉस्ट सिस्टम बाहर से ब्लॉक हुआ है, इसलिए किसी को बाहर जाकर उस ब्लॉकेज को निकालना होगा। ये सुन
उनमें से एक लड़का नॉर्म कहता है कि वो बाहर जाकर उस ब्लॉकेज को निकाल कर आएगा। डेविड नॉर्म को समझाता है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, मगर नॉर्म और बाकी लोग डेविड के बात को सीरियसली नहीं लेते। जैसे ही वो लोग बैक डोर को ओपन करते हैं, वो घना कोहरा अंदर आने लगता है और एक बड़ा सा टेंटेकल नॉर्म के पैर को पकड़ लेता है। वो टेंटेकल नॉर्म को बाहर खींचने की कोशिश करता है, मगर नॉर्म वहां के बैक डोर को पकड़ लेता है। देखते ही देखते बहुत सारे टेंटेकल्स अंदर आते हैं और नॉर्म के बॉडी को चीरफाड़ करने लगते हैं। ये देख ऑली वहां के इमरजेंसी ग्लास को तोड़कर एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है ताकि वो उन टेंटेकल्स को काटकर नॉर्म को बचा सके, मगर कुछ ही देर में वो टेंटेकल्स नॉर्म को बाहर घसीटकर खत्म कर देते हैं। आगे डेविड जल्दी से वो कुल्हाड़ी लेकर उस क्रिएचर के एक टेंटेकल को काट देता है और बैकडोर को लगा देता है। डेविड अब सब पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और इसकी वजह से नॉर्म उस क्रिएचर के हाथों मारा गया। आगे ये तीनों जाकर ब्रेंट को स्टोर रूम में हुई सारी कहानी को बता देते हैं, मगर ब्रेंट को ये सब मन बनाई कहानी लगने लगती है। बातों बातों में ब्रेंट और वहां के एक आदमी में बहस हो जाती है। ये देख डेविड वहां के सभी लोगों से कहता है कि रूम में उसने उस क्रिएचर के टेंटेकल को काटा था। अगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा तो वो जाकर देख सकते हैं। जब ग्रोसरी स्टोर के बाकी लोग नीचे बेसमेंट में जाकर उस टेंटेकल को देखते हैं तो सबको भरोसा हो जाता है कि डेविड सच बोल रहा था, मगर ब्रेंट अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब सच है। इसलिए वो अपने साथ कुछ लोग लेकर स्टोर के बाहर निकल जाता है। वही स्टोर के अंदर कैरमोडी नाम की एक रिलीजियस औरत सबको बताने लगती है कि ये मुसीबत भगवान ने उनके ऊपर भेजी है क्योंकि इंसान बहुत पापी हो चुका है। अगर उन्हें इस क्रिएचर से बचना है तो उन्हें एक इंसान की बलि देनी होगी। अब कैरमोडी की अनाप शनाप सुनकर वहां की एक औरत उसे कसकर चाटा मारती है। आगे उस स्टोर का एक आदमी कहने लगता है कि वो बाहर जाकर कार से शॉटगन लेकर आएगा। ये सुन डेविड उस आदमी को एक लंबी रस्सी अपने आप को बांध लेने को बोलता है ताकि उन्हें पता चले कि स्टोर के बाहर कितनी दूरी पर खतरा है। जब वो आदमी बाहर जाता है तो स्टोर के अंदर की रस्सी टाइट होने लग जाती है। ये देख स्टोर के सभी लोग अपनी जी जान लगाकर उस रस्सी को खींचते हैं, पर तभी उन्हें वो रस्सी खून से लथपथ दिखाई देती है और उस आदमी का आधा शरीर उस रस्सी से बंधा हुआ होता है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ब्रेंट और बाकी लोग जो बाहर गए थे शायद वो भी अब तक मर चुके होंगे। अब ऑली डेविड और बाकी लोगों से कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें स्टोर के अंदर सभी चीजों को बैरीगेट की तरह लगाकर डोर्स को ब्लॉक करना होगा, वरना वो क्रिएचर्स अंदर आकर उन्हें मार देंगे। अब स्टोर के अंदर के लोग दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे। एक ग्रुप डेविड को फॉलो कर रहा था और दूसरा ग्रुप कैरमडी को। वही कैरमडी उसके ग्रुप के लोगों को बताने लगती है कि ये बला इंसानों ने खुद अपने ऊपर लाई है और इंसानों ने कभी ईश्वर को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए ये सब हो रहा है। वही डेविड और उसके ग्रुप के लोगों को लगता है कि इस मुसीबत का गॉड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन होगा। शाम के वक्त उनके विंडोज पर 4 फुट लंबे अजीब से बर्ड्स अटैक करने लगते हैं। अब ये अजीब से बर्ड्स ग्लास विंडोज को तोड़कर अंदर के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये देख डेविड मशाल से वहां कुछ बर्ड्स को मार गिराता है, मगर इस बीच उस आग के चपेट में एक आदमी जल जाता है। वो आदमी डेविड से कहता है कि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो डेविड को उसे मार देने को बोलता है। डेविड उसे हिम्मत देता है कि वो उसे बचा लेगा। ये देख डेविड और उसके ग्रुप वाले पास ही के एक फार्मेसी में जाकर कुछ बैंडेजेस और फर्स्ट एड वगैरह लाने की सोचते हैं। अब ये सभी बाहर जाकर मेडिसिन वगैरह लेकर लौट रहे होते हैं। रास्ते में डेविड और उसके ग्रुप को वही मिलिट्री पुलिसमैन दिखाई देता है जो एक बड़े से मकड़ी के जाले में फंसा हुआ था। वो आदमी डेविड से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब मिलिट्री वालों की गलती है। तभी उस मिलिट्री पुलिसमैन की बॉडी फटने लगती है और उसके अंदर से स्पाइडर्स बाहर आने लगते हैं। ये देख सभी डरकर वापस ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच जाते हैं। स्टोर पर पहुंचने के बाद डेविड वहां के एक मिलिट्री सोल्जर से पूछता है कि ये सब किसने और क्यों किया, जिस पर वो सोल्जर कहता है कि इसका जवाब उसके 2 टीममेट्स बड़ी अच्छी तरह से दे सकते हैं। जब डेविड और बाकी लोग उन 2 मिलिट्री सोल्जर्स को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो सोल्जर्स लोडिंग डॉक में दिखाई देते हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब डेविड जब वापस उसी सोल्जर के पास जाता है तो वो सोल्जर डेविड और उसके ग्रुप को बताने लगता है कि साइंटिस्टों ने दूसरे इंटरडायमेंशनल दरवाजे ढूंढ निकाले और इस प्रोजेक्ट को वो लोग एरोहेड कहते थे, और इस प्रोजेक्ट के दौरान उनका संतुलन उन क्रिएचर्स पर से हट गया और अब ये क्रिएचर्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं।
ये सुन कार्मोडी कहती है कि साइंटिस्टों ने नर्क के दरवाजे को खोला है और वो लोग इन मिलिट्री सोल्जर्स की वजह से ये सब भुगत रहे हैं। वो अपने ग्रुप के लोगों से कहती है कि उन्हें इस सोल्जर को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, जिससे उनके पाप धुल जाएंगे। ये सुन वो सोल्जर कहता है कि ये सब उसका किया धरा नहीं है, बल्कि ये सब तो साइंटिस्टों ने किया था। अब कार्मोडी के ग्रुप का एक आदमी उस सोल्जर के पेट में 3 बार चाकू मारता है और उसे स्टोर के बाहर फेंक देता है। वो सोल्जर बाहर से मदद की भीख मांगने लगता है, मगर तभी एक क्रिएचर उस सोल्जर को पकड़कर वहां से ले जाता है। आगे कार्मोडी अपने ग्रुप के लोगों से कहती है कि उन्होंने उस सोल्जर की कुर्बानी देकर अच्छा किया, मगर उन्हें इस तरह की और कई कुर्बानियां देनी होगी जिसके लिए बाकी ग्रुप के लोग मान जाते हैं। वही डेविड अपने ग्रुप के लोगों से कहता है कि उन सबको बाहर जाकर एक गाड़ी तलाशनी चाहिए और एक सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए। ये सुन डेविड, ऑली और बाकी लोग डेविड के इस प्लान से सहमत होते हैं और रात को स्टोर से बाहर निकलने की सोचते हैं, मगर कार्मोडी उन्हें पकड़ लेती है और बाहर जाने से मना कर देती है। ये देख डेविड कार्मोडी से कहता है कि वो उन्हें जाने दे। बदले में कार्मोडी कहती है कि वो और बिल्ली यहाँ से नहीं जा सकते। अगर उन सबको जिंदा रहना है तो उन्हें डेविड के बेटे बिल्ली की बलि देनी होगी। अब डेविड और ऑली के पास कार्मोडी के आदमी हथियार वगैरह लेकर बढ़ने लगते हैं, मगर तभी ऑली एक गन निकालकर कार्मोडी के सीने पर गोली मार देता है। इससे पहले कि कार्मोडी और अनफशनाप बकती, ऑली उसके सर में एक और गोली मार देता है। अब आगे डेविड, ऑली और बाकी 6 लोग स्टोर के बाहर जाकर एक गाड़ी ढूंढने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में ही उनके 2 लोग उन क्रिएचर्स के हाथों मारे जाते हैं। ऑली को डेविड की एसयूवी मिल जाती है, मगर तभी एक बड़ा सा क्रिएचर ऑली को भी मार देता है। अब डेविड, बिल्ली और 2 लोग डेविड के गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी डेविड को उसके गाड़ी के बाहर एक गन दिखाई देती है, जिसे वो ले लेता है। आगे डेविड कार लेकर वहां से निकल जाता है और दूसरी सेफ लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। डेविड जब अपने घर की तरफ जाता है तो उसे अपनी पत्नी की डेड बॉडी दिखाई देती है। जब डेविड मेन रोड से जाने लगता है तो उसे कई सारे क्रैश हुए कार्स और लाशों का ढेर दिखाई देता है। कुछ दूरी तय करने पर उनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। डेविड अब समझ जाता है कि वो लोग जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए वो सभी से कहता है कि इन क्रिएचर्स के हाथों मरने से अच्छा वो खुद अपने आप को मार दे। डेविड देखता है कि गन में सिर्फ 4 बुलेट्स है, इसलिए वो सभी 4 लोगों को मार देता है और खुद बाहर उन क्रिएचर के हाथों मरने के लिए चले जाता है। तभी डेविड को वहां के क्रिएचर्स की आवाज सुनाई देती है, मगर तभी अचानक डेविड देखता है कि वहां पर मिलिट्री व्हीकल्स आ गए हैं जिन्होंने कई सारे लोगों को बचाया। अब डेविड पछतावा करने लगता है क्योंकि उसने अपने बेटे और 3 मासूम लोगों को मार दिया। अगर वो कुछ और देर ठहर जाता तो शायद वो सब लोग सेफ होते। डेविड को वही औरत दिखाई देती है जिसने स्टोर में बाकी लोगों से मदद मांगी थी। मूवी के आखिरी सीन में डेविड अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। इसी सीन के साथ द मिस्ट मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।